हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? हाँ, हंसते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। ठीक है? मुस्कुराना लाइफ है, हंसना लाइफ है। वो कहते हैं ना कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो हमें चाहे खुशी मिले चाहे गम मिले, ठीक है, हम नहीं बदलेंगे, लेकिन हमको बदलना होगा। क्यों? क्योंकि टाइम ये वो नहीं है, फिजिकल क्लासेस का टाइम नहीं है, ये ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमें ऑनलाइन ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और उन्हीं सब्जेक्ट्स के दौर में हम पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज जो है हमारी इसकी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3rd हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3rd तक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है ये, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी ये है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना नाम की एक जो है वो लेडीज है, ठीक है। ये गई बैंक में, क्या करने के लिए गई? पैसा निकलवाने के लिए गई, रुपया निकलवाने के लिए गई। कितना रुपया चाहिए इसको? 2000। कितने? 2000 रुपए निकलवाने के लिए ये गई, ठीक है। तो देखिए 2000 रुपए निकलवाने के लिए ये मीना बैंक में गई, ठीक है। और बैंक में जाते ही है वो उसने कैशियर से बोला, बोले अरे बाबू सुन ले, मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? मेरे को 50-50 रुपए के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए हमें, ठीक है। तो कैशियर ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैडम, मैं तुम्हें 50-50 के और 100 के नोट ही दूंगा, और टोटल मैं तुम्हें दे दूंगा 2000 रुपये, ठीक है। तो उसने कैशियर ने है वो 25 नोट्स दे दिए। तो टोटल नोट्स कितने? ये तो कैश अमाउंट था, ये तो क्या था? अमाउंट, ठीक है, जितना उसको निकलवाना था। और नोट्स कितने दिए? ठीक है, नोट्स उसको दिए 25 नोट्स। उसके अंदर कुछ 50 के थे, कुछ 100 रुपए के नोट थे, ठीक है, वो दे दिए उसने, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता करना है कि कैशियर ने 50 रुपए के तो नोट कितने दिए और 100 रुपए के नोट कितने दिए। तो देखिए इसको पता करने के लिए वही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन हम बनाते हैं, ठीक है। पहले लीनियर इक्वेशन क्या है कि उसको कितने नोट मिले, ठीक है, 25, ठीक है। 25 नोट में कुछ तो थे 50 रुपए के नोट। देखिए 50 रुपए का नोट है, ठीक है, 50 रुपए मैंने लिख दिया तो ये 50 रुपए का नोट हो गया है। ये 100 रुपया लिख दिया मैंने तो ये 100 रुपए का नोट हो गया। आजकल तो करेंसी चेंज होगी ना, नोट है वो चेंज कर दिए मोदी जी ने, ठीक है, लेकिन हम तो वही नोट ला रहे हैं ना पुराने, ठीक है। 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट। मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज, ठीक है, नोट्स 50 रुपीज नोट्स हैं, वो मान लो x, ये कितने x नोट्स हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट जो है वो कितने हैं? ये वाले, ये हैं y, ठीक है। अब कैशियर ने कितने टोटल नोट दिए बाबू? हाँ, ठीक है, 25 नोट्स दिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम जो है हमारी उसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू कितने? 25, है ना, 25 ना, वेरी गुड। तो 25 नोट दिए, तो x नोट जो है वो 50-50 के थे और y नोट थे वो 100 रुपए के थे, ठीक है। अच्छा, अब अगर इनको अमाउंट वाइज कैलकुलेट करें भाई, अमाउंट वाइज, तो भाई 50 रुपए के 50-50 रुपए के x नोट्स हैं, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो गया? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अमाउंट, अमाउंट वाइज जो है वो x नोट्स हैं कितने रुपए के? 50 रुपए के नोट्स हैं। और y नोट्स हैं वो कितने रुपए के हैं? 100 रुपए के नोट्स हैं, ठीक है।
तो भाई x नोटों को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई x का मतलब मान लो 10 नोट है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से, है ना। और y का मतलब मान लो 15 नोट है, ठीक है, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 को 100 से, राइट। तो हमने इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 50x, ठीक है, प्लस 100y इज इक्वल टू कितने रुपए दे? 2000। कितने? 2000। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई हमारी, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। अब देखिए इस इक्वेशन को हम एक सिंपल फॉर्म में भी ले सकते हैं। कैसे? इनमें से 50 कॉमन ले लो आप, सब में से 50 कॉमन लिए तो ये आ गया x, ये 2y, ठीक है, और 50 गुणा 200, ठीक है, ये 2000 हो गया, ठीक है। अब इस 50 को आप हटा भी सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 40। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बोलो यहाँ तक समझ में आया? आया ना? वेरी गुड। अब देखिए हम वही हमारे पास तो क्या है भाई, या तो एलिमिनेशन मेथड काम में ले लो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में ले लो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काम में ले लो। तो आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपने बताया नहीं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगले जो है वो लेक्चर में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये डिस्कस करने जा रहे हैं, पर इससे पहले ये लो, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे भाई? इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? हाँ, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन। देखिए फर्स्ट क्या हमारे पास? फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सेकेंड क्या है हमारे पास? x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना? 40। कर दे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन में चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड, ये साइन चेंज कर दिया हमने, कर दिया साइन चेंज, हाँ। अब ये देखिए ये x x कैंसिल हो गया, तो माइनस का y आ गया, और यहाँ पे माइनस का कितना आ गया? 15। ये लो, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया। y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 15 आ गया। अब देखिए y क्या है? 100 रुपीस के नोट है। कितने नोट हैं? 15 नोट हैं। अच्छा 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएंगे? कितने हो गए? 1500, है ना। तो 1500 रुपीस तो ये हो गए। अब बात करते हैं हम जैसे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। अब 50 के कितने नोट हैं? तो इनमें से एक इक्वेशन ले लो आप, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो। हम ले लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब वैल्यू डाल देते हैं अपन किसकी? y की। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया? 10 आ गया। तो देखिए 10 नोट्स में है, कितने थे? 50 रुपए के, तो कितने हो गए? 500, ठीक है। और 15 नोट कितने थे रुपए के हैं? हाँ 100 रुपए के, तो कितने हो गए? 1500। तो ये 500 प्लस 1500, मीना को कितने पैसे दिए कैशियर ने? 2000 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ नोट्स को है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छे तरीके से, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसको आप लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। चैनल का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, फन विद स्टडी। चैप्टर का नाम लिखो और नाम बोलो और चैनल का नाम बोलो, और आपके सामने ओपन हो जाएगा यूट्यूब पे अपना चैनल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सेकंड जो है एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए 5th पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। अब लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होती है? यानी जो उधार देती है बुक्स को, है उसका एक तो है फिक्स्ड चार्ज, और फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 डेज के लिए तो क्या है? फिक्स चार्ज है, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे दे आफ्टर, और फिर इसके बाद में एडिशनल चार्ज है, ठीक है। 3 दिन के बाद में, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 4 दिन तक वो रख ली, तो मान लीजिए फिक्स चार्ज मान लीजिए उसके 10 रुपए है, ठीक है। 3 दिन तक तो कोई पैसा नहीं लगेगा 10 रुपए के अलावा, और अगर मान लीजिएगा बाद में 2 रुपए हर दिन के हैं, ठीक है, तो 3 दिन के बाद में किसी स्टूडेंट मान लो कितना 5 दिन रख लिया,
तो कितने 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना, तो 2 2 जा 4, 4 रुपए तो वो देगा और 10 रुपए वो देगा, 14 रुपीज देगा। ठीक है, तो इस तरह से लैंडिंग लाइब्रेरी ने अपना फिक्स चार्ज अलग कर रखा है और पर डे चार्ज, ठीक है, वो अलग कर रखा है। ठीक है, तो मान लो हम मान लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज जो है वह है रुपीज एक्स, एक्स रुपीज है, और इसके बाद में जो है वो एडिशनल चार्ज, तो इसमें लिखा है एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज कितना है, मान लीजिए एडिशनल चार्ज है रुपीज वाई पर डे, पर डे, ये पर डे है, और ये फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए है, 3 डेज के लिए, है 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है। फिर इसके बाद में वाई रुपीज पर डे चार्ज है। अब इसके बाद में देखिए आपके पास इस लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गई 2 जो है वो गर्ल्स। ठीक है, एक का नाम था सरिता और एक का नाम था सुशी, है, तो सरिता और सुशी 2 जो है वो पहुंच गई। तो सरिता ने क्या किया, पहले तो हम सरिता की बात करते हैं, ये है सरिता, सरिता, और ये जो है वो सुशी, ये 2 लेडीज हैं, 2 गर्ल्स हैं, यहाँ पे पहुंच गई और उन्होंने क्या किया देखिए। ठीक है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए सरिता ने 27 रुपीज पे किए, है ना। तो देखिए 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है ही x रुपीज, 3 दिन के लिए तो क्या है, फिक्स चार्ज है। तो ठीक है, पहले तो हम लिख देंगे फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज। ठीक है, इसके बाद में लिख देंगे एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो देखिए फिक्स चार्ज कितना है सरिता के लिए x, और 3 दिन के लिए चार्ज हो गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सरिता ने जो है वो 7 डेज के लिए बुक रखी, तो बताओ कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 3 दिन तो फ्री है, तो कितने हो गए, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना। तो 4 दिन में पर डे y रुपीज लग रहा है, तो 4 दिन में कितना लगेगा, कितना लगेगा, हाँ 4y लगेगा। ठीक है, तो ये जो है वो पर डे एडिशनल चार्ज कितना हो गया 4y, और टोटल कितना चार्ज दिया उसने 27 रुपीज, है ना। अच्छा, अब आ जाइए आप बात करते हैं अपन, ये पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। अब है वो हम सुशी की बात करते हैं कि सुशी ने कितने रुपए दिए। ठीक है, तो सुशी ने दिए 21 रुपीज, और बुक कितने दिन के लिए रखी, 5 दिन के लिए। तो 3 दिन का तो चार्ज क्या है, फिक्स है, 3 दिन का तो चार्ज क्या है, फिक्स है, और जितना पैसा उसने 21 रुपया दिया, 21 रुपीज दिया, उसमें एडिशनल चार्ज भी मिक्स है। तो 3 दिन का चार्ज तो क्या है, फिक्स है, तो ये है x रुपीज। और बुक कितने दिन तक रखी उसने, 5 डेज के लिए, तो 5 डेज के लिए रखी, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 2 दिन हो गए ना एक्स्ट्रा, 3 दिन के लिए तो फिक्स था, तो 2 दिन के लिए तो पर डे कितना है y रुपीज, तो 2 दिन का कितना हो गया 2y रुपीज, और रुपया कितना दिया 21। बोलो बच्चों, मामला समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब देखिए आप, हमारे पास ये जो 2 इक्वेशंस हो गई, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें करना क्या है, वही करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब कर देंगे अपन सब्ट्रैक्टिंग, है ना, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, हाँ सेकंड में से, ठीक है, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, लो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन। ठीक है, 4y = 27, x + 2y = 21, राइट। अच्छा, अब देखिए माइनस कर लो, माइनस कर लो, माइनस कर लो, तो कितना बचा, कितना बचा बेटा, ठीक है, ये बच गया 6, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया 2y, तो y = कितना आ गया, y = आ गया 3, y = 3 आ गया। अब इसके बाद में देख हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर है वो आप y की वैल्यू पुट डाउन कर दो, है ना। तो देखिए x + 4y = 27, तो y = क्या आ जाएगा 4 × 3 = 27 आ गया, तो x = क्या आ जाएगा इसमें 27 - 12 आ जाएगा, 24 - 27 माइनस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आ गया, तो कितना आ गया इसके अंदर, इसमें आ गया x = कितना आ गया 15 आ गया। तो ये 15 तो क्या हो गया इसका फिक्स चार्ज, और पर डे चार्ज कितना हो गया 3 रुपीज। ठीक है,
तो पर डे चार्ज 3 रुपीज हो गया और फिक्स चार्ज कितना हो गया 15 रुपीज हो गया। तो इस तरह से हमने मालूम कर लिया कि फिक्स चार्ज जो है वो पर डे चार्ज कितना है। तो ये तो बात हो गई आपके एक्सरसाइज नंबर जो है वो 3.4 की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 में। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 में सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला, ठीक है, वो फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज में लेंगे। उस फॉर्मूले की हम बात करेंगे पहले, ठीक है, कि वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और उसको एक इजी वे के अंदर है वो लर्न करने का एक मेथड भी जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज जो है वो 3.5 है अपनी, और इस एक्सरसाइज 3.5 में हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो ये है आपका कि x अपॉन b1c2, ठीक है, माइनस b2c1 इज इक्वल टू फिर y अपॉन क्या है आपका c1a2 और दूसरा जो है इसका c2a1, और फिर इसके बाद में जो है 1 अपॉन क्या है a1b2 और ये जो है वो आपका है a2 और b1। ठीक है, अब आप देखिए फॉर्मूला तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन। ये जब भी हम है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काम में लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, समझ गए। चलो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, तो अब ये लर्न करने में कैसे लर्न करें इसको, तो देखिए भाई इधर देखो ये है BC और ये भी है BC, ठीक है, फिर इसके बाद में ये CA और ये है CA, ये है AB और ये है AB, ठीक है। देखिए x के अपॉन जो है वो BC है, y के अपॉन CA है और 1 के अपॉन जो है वो AB है, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये इसके अंदर देखिए ये है पहले 12 वाला B1 और C2 12 हो गए। अब इसका उल्टा कर दो 21, है ना भाई, ये 12 ये 21, ये 12 ये 21, ठीक है, 21 और ये 12 और ये 21। ये तो बात हुई एक जनरल कि इसको हम इस तरह से लर्न कर लें कि x अपॉन जो है वो पहले अपन कर देंगे जैसे इसमें है BC के अंदर जैसे 12 और 21, यानी 12 कैसे कि जैसे B के पहले नीचे 1 और C के 2, ऐसे ही फिर है वो BC के अंदर फिर 21, ऐसे ही फिर y के अंदर y अपॉन CA है, ठीक है, वही 12 और 21 आ गया। फिर है वो 1 है उसमें AB है तो उसमें भी क्या आ जाएगा 12 और 21 आ गया। ये तो बात हो गई एक जनरल सी। अब जैसे मान लीजिएगा कि अगर हम ये करें कि जैसे x अपॉन, ठीक है, अब इसमें ये कर दें कि जैसे B1 अपॉन B2, ठीक है, स्टार्टिंग हम कहां से कर दे इसके अंदर B1 अपॉन B2 से कर दे अपन, और ये आ गया आपका C1 अपॉन C2, ठीक है, फिर ये आ गया y अपॉन जो है वो यहाँ C1 अपॉन C2 कर दें, ठीक है, और यहाँ पे हम कर दें A1 अपॉन A2 और फिर 1 अपॉन हम यहाँ पे कर दें A1 अपॉन A2 और ये B1 अपॉन B2, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, सेम ही है। वैसे अगर हम क्या करें इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया B1C2, ठीक है, फिर क्या किया हमने B2C1, इसके बाद में देखें ये आ गया जाओ तो C1A2 आ गया, फिर क्या आ गया आपका C2A1 आ गया, फिर देखिए आप इसमें A1B2 आ गया और फिर इसके बाद में क्या आ गया आपके पास A2B1। समझ में आ रहा है? अच्छे से क्रॉस कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए ये फंक्शन है वो यहाँ पे आ गया, इसका ये फंक्शन है वो यहाँ पे आ गया और इसका फंक्शन जो है वो यहाँ पे आ गया, है ना। तो इस तरह से जो है वो हम इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। लर्न करने का यही मेथड है कि जैसे x तो BC y तो y से CA, ठीक है, और फिर 1 तो AB, फिर क्या 12 21 या फिर इस तरह से कर लो आप, ठीक है, पहले B फिर C, फिर इधर भी C फिर A, फिर इधर A और फिर इधर B, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला। अब ये कैसे आया, किस तरह से इसको हमने डिराइव किया, ठीक है, ये फॉर्मूला किस तरह से बना, ठीक है,
इसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ सम्स जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो हम पहले करते हैं। देखिए पहला जो है वो आपका सम है एक्सरसाइज 3.5 का। उसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कि हमारे पास कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमको ये बताना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, किसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक विच हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब 3 टाइप के सॉल्यूशंस होंगे इसमें, यूनिक, ठीक है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसमें देखिए जैसे अगर इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन तो फाइंड बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, राइट। अब सबसे पहले तो हमें सम में ये देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन है कैसा, यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, पहला सम। ठीक है, पहला सम हमने खाइए कसम, क्वेश्चन नंबर है ये 1। ठीक है, सम क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है इसके अंदर, ये भी 0 है। अच्छा, सबसे पहले हमारा क्या क्या धर्म है, हमारा सबसे पहला धर्म है, ये राष्ट्रीय धर्म है हमारा, कि सबसे पहले हम ये पता करें कि इसका सॉल्यूशन है कैसा, यूनिक है या नहीं है। अगर यूनिक नहीं है तो चलो संकट के बादल हटे। ठीक है, और अगर यूनिक है तो फिर ये समझ लो कि हमारे जो है वो हाथ पैर फटे। ठीक है, आप देखो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो देखिए पहले हम देखते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, है ना। अब देखो बेटा, अब इसमें हम लिखेंगे जैसे इसका 1, तो ये 1/3 है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे इक्वल टू -3 क्या है, -9 है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए आपका है -3 क्या आ गया इसके अंदर, -2 आ गया। ठीक, देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल होना ही होना है, ये भी कैंसिल होना ही होना है, ये 3 बन जाती है और 3 3 9 भी होना ही होना है, होना है ना, वेरी गुड, होना है। तो देखिए यहाँ पे ये 1/3 आ गया, यहाँ पे 1/3 आ गया और यहाँ पे आ गया 3/2। अब बताओ 1/3 तो इक्वल है ना, सच में इक्वल है, मजा आ गया, इक्वल है। लेकिन ये तो इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1 क्या b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, c1/c2। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशन आ रही है, कौन सी कंडीशन आ रही है बेटा, पैरेलल वाली कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, डू यू नो, पता है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है आपकी कि अगर कंडीशन ये आ गई आपके पास कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है a1/a2 b1/b2 के, उसी केस में हम इस लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब जब यूनिक सॉल्यूशन ही नहीं है, है ना, तो फिर हम क्यों सॉल्व करें इसको, नहीं करेंगे ना। हाँ, तो इसको हमको यहाँ पे यहीं तक रोक देना है कि हम कहेंगे कि इट इज the equations do not show the unique solution नहीं है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो इसको हम सॉल्व क्या नहीं करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सम। इसके बाद में इससे आगे वाले जो सम्स हैं इसी एक्सरसाइज के, वो हम इससे आगे वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक आप जो भी एक्सरसाइज हमने की है, ठीक है, उनका अच्छे से क्या करो,
रिवीजन, क्या बनाओ, डिवीजन, ठीक है, और दिखाओ और क्या करवाओ, सुपरविजन, ठीक है। तब तक है वो, थैंक यू।